वचनों को सुनते हैं, हमारी सहायता, हमारी मदद कर। तेरे अनुग्रह, तेरी आशीष का हाथ हम पर बड़ा प्यारे खुदा, सुनने के बाद ग्रहण करने का मन हम सबों को प्रदान कर, ताकि प्रभु जो वचन बोया जाता है हम सबों के लिए आशीष का कारण बने। ऐसा हम तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते। विनती हमारी मुक्ति दाता, एकमात्र उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु से सबसे कलीसिया और अच्छे सबसे प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। पहली वाणी जैसा हमने सुना, दूसरी वाणी हमने सुना, तीसरी वाणी, चौथी वाणी, पांचवी वाणी, छठवीं वाणी भी हमने सुना। हम सातवीं वाणी की ओर ध्यान में आपका आकर्षित करना चाहता हूं। याद रखिए, गत्समनी के बगीचे से ये सफर शुरू हुआ है। उसको मालूम था कि लोग मुझे पकड़ेंगे और पुण्यों के हाथ में सौंपेंगे, राजा के हाथ में सौंपेंगे। उसे यह भी मालूम था मैं डाकुओं के समान, अपराधियों के समान, डाकुओं के साथ अपराधियों को साथ क्या करूंगा, गिना जाऊंगा। वो ये भी जानता था कि किस तरह से लोग उसके साथ बर्ताव करेंगे। कलीसिया ध्यान देना, मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ पहचानने के बाद सामने आकर उसका सामना करना अपने आप में एक क्या होना चाहिए, घमंड की बात होना चाहिए। या एक प्रकार से बोला जाए, सब कुछ जानने के बाद भी उसका सामना करने के लिए इंसान के पास क्या होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। कई लोग इस धारणा में बैठे हुए हैं, तो कम करके कई लोगों को लगता है अरे इनका प्रभु तो स्वयं 3 किलो पर मर गया है, हेलो, ये हमको क्या बचाएगा। ये वो लोग हैं जो जानते नहीं है, ये वो लोग हैं जो यीशु की उस क्रूस की कथा को अच्छी रीति से पहचानते नहीं हैं। याद रखिए, एक बार विचार कीजिए उस व्यक्ति के बारे में जिसको यह मालूम हो कि वो मरने पर है। उसकी व्यथा या उसकी वेदना, उसकी व्याकुलता, उसकी उदासी कोई भी अपने अंदर महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो व्यक्ति या जिसके ऊपर गुजर रहा है वही इसका सामना करना जानता है, और उसका अनुभव क्या है वही बता सकता है। कई बार हम क्रूस को देखकर, जब हम प्रभु में नहीं थे, कैथोलिक में जब थे, ऐसा करके कल क्रूस को देखकर निकल जाते थे। कई बार वो भी क्रूस के स्वर्ग से ऊपर से देखता होगा, मैं ऐसा करने के लिए थोड़ी ना मरा हूं इनके लिए। हम नहीं जानते, हमको नहीं मालूम, हमको बस इतना सिखाया गया। अगर कैथोलिक है तो बस इतना मालूम है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन, इतना मालूम है। उसके आगे क्या है, उसकी गहराई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, हालेलुया, ये तब मालूम चला जब हम बाइबिल को पढ़े हैं। उसका परिचय तब हुआ जब हमने नजदीक से उसके वचनों को पढ़ा, उसके दर्द को महसूस करने का क्या किए, कोशिश किए। कई बार क्रूस की कथा लोगों को कैसा लगता है, मूर्खता लगता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका अध्याय 1
उसके 18वें पद में किस तरह से लिखा हुआ है, पढ़ दीजिए उस पद को मेरे लिए। 1 के 18 में क्या लिखा, पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। क्रूस की कथा एक कमजोर व्यक्ति की कथा नहीं है। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, कैसे आवाज ऊंची और आशीष आपकी है। मैंने बोला क्रूस की कथा एक कमजोर व्यक्ति की नहीं है। क्रूस की कथा एक ऐसे दिलेर परमेश्वर की है जो सब कुछ जानकर भी मौत का सामना करने के लिए निकल पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार सोचिए, गसमी के बगीचे में वो बैठकर 3 बार प्रार्थना किया, हे पिता हो सके तो ये प्याला, ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, परंतु मेरी नहीं, मैं चाहता हूं तेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। उस समय उस गसमी के बगीचे में एक बड़ी भीड़ की भीड़, गसमी का मतलब होता है पीसा जाना। हेलो प्रेज़ द हालेलुया। गसमी का मतलब क्या होता है, पीसा जाना। उस गसमी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह वो अपने शब्दों बातों को सोच सोच कर उस वेदना के बारे में जो उसके ऊपर होने वाला था, सोच सोच क्या पिस रहा था। तभी तो लिखा है कि उसके पसीने लहू के बूंद के समान गिरने लगे। उसकी धनी से, उसके नसों से क्या निकलने लगा, खून निकलने लगा। इतना ज्यादा टेंशन, हाइपर टेंशन बोलना चाहिए उसको। इतना ज्यादा टेंशन की उसके नसें क्या होने लगी। सोचिए, इतना जानता था, वो नहीं जानता था, उसको मालूम है कि मुझे गुजरना है। सोचिए एक बार उसके चेले गसमी के बगीचे में जैसे पकड़ने के लिए आए, छोड़कर भाग गए। इनका लिखने वाला कहता है, लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछे, इकलौते बेटे के नाम पाक यहोवा से पूछे। कई बार उसकी कीमत तो कम करो, उसकी कीमत हमको पता नहीं चल रहा है। उस लहू को हम यूं ही जाने दे रहे हैं, उसकी कीमत को हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी बलिदान को समझ नहीं पा रहे हैं। हमको लगता है ठीक है, संडे चर्च जाना है, शुक्रवार मीटिंग अटेंड करना, अटेंड कर लेंगे। ना 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 ना, आपके और मेरे लिए उसने अपने क्रूस को उठाया है। हेलो प्रेज़ द हालेलुया। उसने अपने लहू को आपके और मेरे लिए पाया। क्रूस उसका नहीं है, क्रूस उसका नहीं है, क्रूस आपका और मेरा है। समझ नहीं आया, कितना को समझ में आया? क्रूस उसका नहीं है, क्रूस आपका और मेरा है। आपका और मेरा क्रूस को उसने उठाने के लिए क्या लिया, अपने ऊपर जिम्मे लिया। उसका अपना कोई पाप नहीं है। सोचिए एक बार, उस गसमी के बगीचे में जब लोग उसको पकड़ने के लिए आए तो सारे चेले भाग खड़े हुए। उस रात के पहर में, हेलो, उस रात के पहर में प्रभु यीशु मसीह को कभी पिलातुस के पास, कभी हेरोदेस के पास लेकर जा रहे हैं। कभी भी कहीं पर भी किसी व्यक्ति के अन्याय रात के अंधेरे में नहीं होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए रात के समय में गवाहों को ढूंढा जा रहा था। झूठी गवाहों को कब ढूंढ रहे थे? रात के अंधेरे में ढूंढ रहे थे। हर एक गवाह झूठी निकल रही थी, कोई गवाही इतनी पक्की नहीं निकल रही थी कि उस पर दोष लगाया जा सके। पिलातुस से हेरोदेस, हेरोदेस से पिलातुस के पास, इधर से उधर उसको लेकर जा रहे हैं।
सोचिए, हेलो, एक व्यक्ति आया, हेलो, एक व्यक्ति आकर प्रभु यीशु मसीह को मार कर कहता है, भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा है? आंखों पर पट्टी बांधकर मार कर कहते हैं कि बता तुझे किसने मारा, भविष्यवाणी कर। लोग उस पर हंस रहे थे, क्या बोलकर, ये तो यहूदियों का राजा है, इसका मुकुट कहां है? लाकर उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके चेहरे पर थूका जा, रात में उसके साथ अपमान भरा व्यवहार हो रहा है। सोचिए एक बार, हेलो हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऐसे समय में हैं, ऐसे समय में जी रहे हैं, भाई अपने भाई की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, माँ बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं किया, उसने किया, उसको पकड़ के लेकर जाओ। और रिश्तेदार अपने परिवार का जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता, मैंने कुछ नहीं किया, वो किया, तुम उसको पकड़ो, मेरा कोई मतलब नहीं है इसमें, मैं तो अपना हाथ धोता हूं पिलातूस जैसा। क्या कारण है कि प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस के इतने भारी भरकम क्रूस को, हेलो, एक भारी भरकम क्रूस को जो करीब करीब 1300 पाउंड का था, उठाकर कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़कर जाना पड़ रहा है। सोचिए एक बार, एक व्यक्ति पहाड़ के ऊपर नंगे पांव, जिसके शरीर में 39 कोड़े लगे हैं, और वो कोड़े, एक कोड़ा लगते ही चमड़ी उधेड़ देता है, मांस निकाल कर बाहर आ जाता है। ऐसा कोड़े लग रहा, 39 कोड़े, बेटे लगाई गई उसके ऊपर, चेहरे पर थूका गया, पूरी बॉडी लहूलुहान है। अब ऐसे व्यक्ति के ऊपर और क्रूस के भी डाल दिया गया भारी भरकम चीज। अब उठाकर चलकर जाओ, चलकर साधारण जगह पे नहीं जाना, यरूशलेम के गलियों से होते हुए। अभी तक लोग उसे होसन्ना होसन्ना के नारे लगा रहे थे, उसके सामने डालियां बिछा रहे थे, उसके सामने कपड़े बिछाए थे, उस पर बैठने के लिए वस्त्र लगाए गए थे। अभी वो लोग भी देख रहे हैं शक भरी नजरों से, हर एक शक की नजर का उसको सामना करना पड़ा। शक भरी नजरों से उसको देखा जा रहा है। पिछले सप्ताह तो हमने उसकी स्तुति किया, उसकी महिमा किया, शायद उसका घमंड बहुत ज्यादा हो गया होगा, कुछ तो ऐसा किया जिसके कारण रोमी साम्राज्य या रोम का सरकार इसको पकड़कर मृत्युदंड के लिए लेकर जा रहा है। हर एक शख्स से भरी हुई नजर का सामना कर रहा था, हर एक उन व्यक्तियों का सामना कर रहा था कि सबने अच्छा अच्छा बोले, पीठ पीछे बुराई कर रहे थे, उनका वो सामना कर रहा था। क्रूस की कतार ऐसे ही नहीं है। क्रूस की कतार नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बात है। क्रूस की कतार उन लोगों के लिए जो नाश होना चाहते, 3 किलो पर मर गया बोलते हैं। क्रूस की कतार कई लोगों के लिए ठट्टा का कारण है, लेकिन क्रूस की कतार पौलुस कहता है हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये वो सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। उसको उठाकर पहाड़ पर जाने के बाद अब क्या किए, बोले ना, उसको नीचे पटकने के बाद, उसके ऊपर उठाकर क्रूस पर पटकने के बाद उसके हाथों में क्या मारे, नोक वाले कीले नहीं थे,
नोक वाले कीले नहीं थे, उस कीलों के बारे में लिखा, उसके ऊपर नोक नहीं था। हमको पोस्टर में कीला नोक वाला दिखाता है, इतिहास बता रहा है कि वो नोक वाले कीले नहीं थे। उसके दोनों बाजू बांध दिया गया था। इसीलिए कहता है यज्ञ पुरुष रस्सियों से, वेदी से वेदी के ऊपर बांधा जाएगा। ये यज्ञ पुरुष कोई और नहीं है, ये यज्ञ पुरुष प्रभु यीशु मसीह है जो रस्सियों से बांधा गया था, जिसके हाथों में कीले ठोके, सिर के ऊपर कांटों का मुकुट, पैरों में कीले गड़े हुए हैं। नॉर्मल नहीं है, जिसने पर्सन ऑफ क्राइस्ट बनाया है। हेलो, वो व्यक्ति कहता है जब क्रूस पर उसको लटकाया गया था, उसका सांस लेने में उसको क्या हो रहा था, दिक्कत हो रहा था। वो अपनी गवाही दे रहा है कि मैं मरने पर था। बीते दिनों में जब मैं रील देख रहा था, संजय दत्त को बता रहा था अपने बारे में, सड़क पिक्चर में जब उसको क्रूस पर लटकाया था तो संजय दत्त चिल्लाने लगा, भैया जल्दी उतारो, मेरे को मरने पर सांस नहीं मिल रहा है। वो अपनी टेस्टिमनी दे रहा था लोगों के बीच में, जब मुझे लटकाया गया था उसके ऊपर, तो मुझे समझ में आया कितना तकलीफ हो रहा है। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह का अपना कोई पाप नहीं था, फिर भी क्रूस के ऊपर लटकाया गया। हमको साधारण सा लगता ना क्रूस, क्योंकि हर संडे देख रहे हैं हम लोग ऊपर टंगा हुआ है, लेकिन उसके पीछे का दर्द हम कई बार महसूस नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों प्रभु भोज में शामिल होने के लिए बोला, ताकि जब जब तू शामिल हो तो मेरे मृत्यु को याद करो, मैं किस प्रकार का दुख को उठाया तुम्हारे लिए। जितना तुम याद करोगे उतना मेरे करीब आओगे, बोलता हूं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए उस विधि को ठहराया उसने, प्रभु भोज की विधि को, ताकि हम उसके क्रूस के मृत्यु को सदा स्मरण करते रहे। केवल गुड फ्राइडे के दिन नहीं, अच्छी अच्छी दोनों गाना गा लिए, हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छे गाना गाने के लिए गुड फ्राइडे नहीं है, अच्छा जीवन जीने के लिए गुड फ्राइडे है। तो सुन सकता हूं जोर से, तो सुन सकता हूं जोर से, तो ऊंचे स्वर से। अब क्रूस के ऊपर चढ़ने के बाद पहली वाली कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा। अगर वो क्षमा की प्रार्थना नहीं करता, तो समझ में आ क्या कहने जा रहा हूं। अगर क्षमा की प्रार्थना नहीं करता, अगर वो मर जाता, सारे पृथ्वी के लोग दंड उठाते, कोई भी नहीं बचता। इसीलिए पहले ही प्रार्थना उसे यह करना पड़ा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उसको मालूम है अगर क्षमा की प्रार्थना मैं नहीं करूंगा और मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मेरा लहू का दोष इन सारे लोगों के ऊपर आ जाएगा। ये सारे लोग दंडित परमेश्वर के दृष्टि में, मेरे पिता के दृष्टि में अपराधी कहेंगे, और जिस काम के लिए मुझे भेजा गया वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए वो पहली वाणी कह रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। दूसरी वाणी वो क्या कह रहा है, बोले क्या था दूसरी वाणी, हाँ जी तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये दूसरी बात, पहली वाणी का दूसरी वाणी प्रमाण है। पहली वाणी का दूसरी वाणी प्रमाण है, देख मैं क्षमा किया इसलिए तू स्वर्गलोक में मेरे साथ होगा। ऐसे ही नहीं बोल दिया उसने सात वाणी को। हालेलुया। चलो कुछ बोलना था। सात की संख्या संपूर्ण संख्या है, सात की संख्या संपूर्ण संख्या है। सातवें दिन उसने क्या किया,
और विश्राम किया। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए 7 वाणी बोलना है करके नहीं बोला उसने। पहली वाणी का प्रमाण दूसरे वाणी में उसने दिया, ये बोलकर कि आज ही तू मेरे साथ सर्वलोक में होगा। तीसरी वाणी में क्या कहता है? क्या था तीसरी वाणी? हेलो, दे दिया तेरा क्या है? पुत्र है। वो ये बता रहा है मैं अभी भी अपने कामों को भूला नहीं हूं। मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं ऊपर रहते रहते भी उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी वाणी में कहता है कि हे एलीमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वचन संहिता की वो भविष्यवाणी जो 22 अध्याय के पहला पद में कहता है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है 1:13 में, उसकी आंखें इतनी निर्मल और सुंदर पाक है कि वो पाप को और अधर्म को देख भी नहीं सकता है। सारी दुनिया का पाप उसके ऊपर लादा हुआ था। पांचवी वाणी क्या है? बोले ना, मैं प्यासा हूं। कई बार हम बोलते हैं उसको आत्माओं का प्यास था। अरे आत्माओं का प्यास तो पहले से ही है। प्यास क्यों है मालूम है? ये फिजिकल है। ये कौन सा प्यासा है? ये फिजिकल है। एक व्यक्ति को जहां से वहां तक चले जाओ, हाँफ कर ठंडा पानी का बोतल ले लेता है। जिसके यरूशलेम की गलियों से निकालकर गसनी के बगीचे में जिसको पकड़ा गया, रात भर बिना पानी दिए इधर से उधर उसको घुमाया जा रहा है, कोड़ों की मार पड़ रही है। उसके बाद 12 बड़ी भरकम क्रूस लटका कर उसके ऊपर धूप में उसको चलाया जा रहा है। और वो भी कहां चढ़ के जा रहा मालूम है? यरूशलेम के नगर से बाहर अजाजेल बनकर मानव के पापों को अपने ऊपर लेकर, पाप हरने वाला एक ही है, उसका नाम यीशु है। एक ही है व्यक्ति जो पापों को हरने वाला। There is no any other name। कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। पेट तो कर्मचार के बारे में लिखा हुआ है। सुनिए, अब एक व्यक्ति इतना ऊपर जाने के बाद स्वाभाविक है उसे क्या लगना है? प्यास लगना है। और उस भविष्यवाणी को भी पूरा करना था। लोगों ने मेरे पीने के लिए इंद्रियां दिया है, सिरका दिया है। अंत में वो 6वें पद में कहता है क्या हुआ? बोले ना, क्या हुआ? पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? बचपन से लेकर अभी तक जो काम तूने मुझे सौंपा, जो सबसे बड़ा काम क्या था बोलते? मानव जाति का उद्धार के लिए, जिसके सहने के लिए मैंने तुझसे प्रार्थना किया, जिससे सहने के लिए मैंने तुझसे सामर्थ को मांगी, जिससे सहने के लिए मैंने अपने आप को दे दिया, वो काम कौन सा काम? राजस्व का काम। कौन सा काम? राजस्व का काम। जो राज्य का काम था, उस काम को मैंने क्या किया है? एक प्रधान सेनापति के रूप में, एक प्रधान याजक के रूप में, एक प्रधान रखवाले के रूप में। आओ प्रेज़ द लॉर्ड, आवाज नहीं आ रहा? हालेलुया। प्रधान याजक के रूप में, प्रधान सेनापति के रूप में मैंने क्या किया? उसको पूरा किया है। अब एक ही बचा है। अब एक ही चीज बचा हुआ है, उस वचन को निकाल लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहुंचे सो से हालेलुया, हालेलुया। लूका 23 अध्याय का उसका 46 पद है। अब एक ही चीज बचा हुआ है। क्या है? मेरे प्राणों को तेरे हाथ में देना। बरोबर। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में क्या करता हूं? सौंप देता हूं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में क्या करता हूं? तो यीशु मसीह के उस बात को स्मरण कीजिए। पुत्र के पास देने का भी अधिकार है,
लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। पुत्र के पास देने का भी अधिकार है और लेने का भी अधिकार है। लिखा हुआ है कि यीशु ने बड़े सत्य से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कहकर उसने प्राण को क्या कर दिया? छोड़ दिया। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले ये सारी चीजें किसके लिए? हेलो, मैंने कहा ये सारी चीजें किसके लिए? बोले ना किसके लिए? तो जोर से बोले किसके लिए? मेरे लिए। उसको मालूम था, यीशु को खुद को मालूम था उसके हर एक परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, फिर भी उस दुख को अपने ऊपर ले। यशायाह 53:3 में क्या लिखा हुआ? पढ़िए यशायाह 53:3, इब्रानी 4:15, जल्दी जल्दी निकालिए। इब्रानी 4:15, यशायाह 53:3, 53:3। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ और दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। उसको मालूम था लोग मुझे तुच्छ जानेंगे। वो सारे दुखों से क्या था? परिचित था। वो सारी बातें उसके साथ घटने वाला है, उसको मालूम है। फिर भी वो अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पहली बात बता, ध्यान से 6 बातें रखना चाहता हूं। जल्दी रखूंगा, समाप्त करूंगा। ध्यान से सुनना। पहली बात यह है कि वो खुद जानता था इन सारे दुखों से उसको होकर क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। फिर भी उसने क्या किया? तैयार हुआ। इसीलिए मैंने बोला मुझे संगली सांडों ने क्या कर लिया? घेर लिया। हेलो, जंगली कुत्तों ने घेर लिया, मुझे रस्सियों से बांध दिए, कहता फिर भी शेर के समान निकल पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमने गाना गाया, शेर एक बाबा है वो। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सारे दुखों को जानने के बावजूद भी उसके लिए तैयार होना अपने आप में सोचने वाली बात है। हेलो, थोड़ा जोर से बोलिए ना, थोड़ा अच्छे से बोलिए ना। अगर हमको मालूम चले कि सामने वाला व्यक्ति हमारे ताक में मारने के लिए, क्या करोगे? बताइए क्या करोगे? उससे बोलते हम ही पहले मार देंगे उसको। सही बात बोले, हम ही पहले मार देंगे। वो उससे मारने से पहले कि वो मारे 4-5 लोगों को, कमी लोग कैसा हमको 12 चेले थे मंदिर में। जब प्रभु यीशु मसीह सबको मार के भगा था, तब सीना तान कर खड़े हुए। जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सौंपा तो ये 12 भाग गए। क्यों? चरवाहा को मारूंगा, झुंड तितर-बितर हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को भी पूरा होना था। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको मालूम था, वो अनजान बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि लोगों को मालूम, कई लोगों को लग रहा उसको मालूम ही नहीं था, उसको मार देंगे, उसको पता था। फिर भी वो देने के लिए तैयार हो गया। दूसरी बात, जल्दी जानिए, रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी मृत्यु। पढ़े। हाँ हाँ, प्रभु यीशु मसीह में क्या है? वो अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। याद है, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करें। पहली बात, उसे सब कुछ पता था। दूसरी बात, हमारे जगह पर वो अपने आप को खड़ा किया। आवाज नहीं आ रहा? मैंने कहा जहां आपको और मुझको खड़ा होगा था मरने के लिए, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। उस जगह पर बोला मैं खड़ा रह जाऊंगा। कितनी अच्छी बात है। ये तो उसी के समान हो गया कि बेटे ने कुछ गलती किया, बाप ने उसका हथियार अपने हाथ में ले लिया और जेल चला गया। हेलो, थोड़ा जोर से ना।
मुझे मरना था। हेलो, कुछ बिगड़ी औलाद रहते हैं, बाप की कीमत को समझ नहीं पाते। कैसे? कई बार बच्चों का किया हुआ माता पिता अपने ऊपर ले लेते, फिर भी बच्चे फिर वही काम को दोबारा रिपीट करते हैं। तो हम विश्वासी लोग कई बार उस बिगड़े हुए बच्चे के समान, उस बाप ने आपको और मेरे बाप को अपने ऊपर ले लिया, अपनी जगह पर वो खुद को खड़ा, हमारी जगह पर अपने आप को खड़ा कर दिया। फिर भी कई लोग अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहते। जहां आपको और मुझको खड़ा होना था, वो स्वयं खड़ा हो गया ये बोलकर मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात, इब्रानियों 10:14, रोमियो एक जन निकालेंगे 8:3, रोमियो 8:3। उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध किया है। हेलो, क्या लिखा हुआ है? 10:14 क्या लिखा है? एक ही चढ़ावे के द्वारा, एकमात्र बलिदान पापों का केवल यीशु मसीह है। हेलो, तो जोर से सुन सकता हूँ, तो जोर से सुन सकता हूँ, सुन सकता हूँ। एकमात्र बलिदान, एक ही चढ़ावा, कोई दूसरा चढ़ावा नहीं। तो इससे पहले जो लोग चढ़ाते थे भेड़ों का, बकरों का, फिर वो क्या था? वो पाप को ढांपता था, पाप को क्षमा नहीं करता। एक बलिदान, एकमात्र बलिदान, एक ही के बलिदान, वो है यीशु का बलिदान, और कोई दूसरा बलिदान नहीं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कोई दूसरा बलिदान नहीं, एक ही बलिदान। उसको मालूम है इनके पापों का एक ही उपाय है, वो मेरा पुत्र जो निष्कलंक निर्दोष मेमना है। एक ही बलिदान, दूसरा कोई और बलिदान नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक और कोई बलिदान दूसरा वाला होगा, जाओ खोज कराओ अच्छे से। कोई दूसरा बलिदान नहीं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। मानव जाति के पापों के लिए दूसरा बलिदान नहीं, कोई है ही नहीं, एक ही एक है। चौथी बात, हाँ ठीक है, एक ही बलिदान तो हो गया, ठीक है। दूसरा कुरिन्थी 5:21, जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पापी ठहरा। हेलो, जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए क्या बना? वो पाप ठहरा। किसके लिए? बोले बोले जोर से बोले, किसके लिए? हमारे लिए मत बोले, बोले पर्सनल, बोले मेरे लिए, मेरे लिए। तो जोर से बोले मेरे लिए। जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए क्या ठहराएगा? इसीलिए उसे कलवरी क्रूस पर अपने प्राण देना पड़ा। इसलिए कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। पांचवी बात, इब्रानी 2:9, उसको मौत का स्वाद तो चखना ही था। बिना मृत्यु के स्वाद के, बिना चखे आपका और मेरा उद्धार नहीं हो सकता था। इसलिए उसे कलवरी क्रूस पर मारना था। पढ़िए उसको 2:9, इब्रानी 2:9। मैं जल्दी समाप्त करना चाह रहा हूँ, इससे जाने के लिए। हाँ 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 हाँ, मौत का दुख उठाने के कारण, मृत्यु का दुख उठाने के कारण कौन सा मुकुट देखते हैं? महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। हाँ, प्रत्येक मनुष्य के लिए मृत्यु को क्या करे? कोई है ऐसा जिसने आपके और मेरे लिए मरा? हेलो, जाओ पूरी दुनिया छान मारो, पूरे बुक्स, पूरे धर्म ग्रंथ को छान मारो, हर एक ग्रंथ को छान मारो।
कोई भी नहीं है, ना मिलेगा कोई दूसरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं आपको। मिल गया तो हमको भी क्रूस पे चढ़ा दो, उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। उसको मृत्यु का स्वाद हम मानव जाति के लिए चखना था। छठवीं बात, इब्रानी 2:14 पर, इसलिए जिनकी बच्चे लहू और मांस के भागी है, वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसने मृत्यु पर शक्ति मिली थी, शैतान को निकम्मा कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक निकम्मा पुरुष से हम लड़ने के लिए घबराते हैं, डरते हैं। जिसने यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद चखकर शैतान को क्या बना दिया? मृत्यु को जीत कर लिखा है, जिसको मृत्यु पर क्या मिली है? मृत्यु की प्रति शक्ति मिली है, ताकि शैतान को क्या कर दे? वो ये बताना चाह रहा है तुमको किसी से लड़ना बोलने से, वो ऐसा व्यक्ति से जो पहले से क्या है? हारा हुआ। अगर वो क्रूस पर नहीं मरता तो शैतान निकम्मा नहीं होता। कारण क्या है? लिखा है कि जब तक मनुष्य का पुत्र ऊपर ऊंचे पर उठाया नहीं जाएगा, हेलो, उसको ऊंचे पर उठाया जाना जरूरी था। छठी और अंतिम बात बता के समाप्त करूंगा। इब्रानियों की रोमियो के 10:5-8 से लेकर 10 तक मत पढ़ना। परमेश्वर के क्रोध से बचाना था, हमारे लिए उद्धार का द्वार खोलना था। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जल्दी जा रहा हूं, समाप्त करना चाहूं जल्दी। 5:8 से लेकर 12 तक जब पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर के क्रोध से आपको और मुझको बचाना था, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य पापी है और प्रत्येक व्यक्ति जो पाप करता है वो परमेश्वर के क्रोध का सामना उसको करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उस क्रोध से बचाने के लिए वो अपने प्राणों को दिया। इसलिए कहता है कि हे पिता, मैं अपने प्राणों को, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में देता हूं, उस क्रोध से बचाने के लिए, और उद्धार का द्वार खुल जाए तमाम मानव जाति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम औरों के समान शोक ना करें, क्योंकि हमको मालूम है जो मरा है वो जी भी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो मरा है, जो औरों के समान शोक ना करे, जो मरा है वो तीसरे दिन क्या हुआ है? जी भी उठा है। आनंद किस लिए मालूम है? गुड फ्राइडे क्यों मनाते मालूम है? किस लिए खुशी मनाते मालूम है? उनको मालूम है प्रत्येक मसीह व्यक्ति को कि मेरे जगह पर वो अपने आप को क्या कर दिया है? एक व्यक्ति के लिए नहीं है, प्रत्येक उन मानव जाति के लिए जिसके अंदर आत्मा है। मैंने क्या बोला? जिसके अंदर आत्मा है। जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है, हम मनुष्यों के अंदर ही क्या है? आत्मा है। जानवरों के अंदर केवल प्राण है, प्राणवायु है उसके अंदर, लेकिन आपके और मेरे अंदर परमेश्वर के पास जो आत्मा है, वही आत्मा आपके और मेरे अंदर है। इसी आत्मा के उद्धार के लिए, द्वार खोलने के लिए, उद्धार का द्वार के लिए एक ही उपाय था, उसे कलवरी क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को देना था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धार के लिए एक ही उद्धार का द्वार एक ही शर्त पर खुल सकता था, यदि कोई आपके और मेरे जगह पर अपने आप को देता। लेकिन कोई भी इतना काबिल नहीं था, इसलिए उसने चुनकर अपने पुत्र को निकाला। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक में कहता है, कौन है और हमारी ओर से मैं किसको भेजूं? तब वहां पर यह कहता है, वचन कहता है, प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और यीशु मसीह कहता है कि देख, मेरे लिए एक देह तैयार की गई है। एक देह तैयार की गई है आपके और मेरे लिए।
एक देह तैयार किया गया है जिसका नाम यीशु मसीह है। आपके और मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दे। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, उसने ऊंचे शब्द से बड़े शब्द से पुकार कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में क्या करता हूँ, सौंपता हूँ, और अपने प्राण का किए त्याग दिए। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? प्रभु का धन्यवाद हो, हर एक पापी के लिए दरवाजा खुल गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक बंद गया। हर एक बीमारों के लिए चंगाई का द्वार खुल गया। हर एक असफलता वाले लोगों के लिए सफलता का द्वार खुल गया। हर एक पापी व्यक्ति के लिए उद्धार का द्वार खुल गया। हर एक श्रापों से छुटकारे का द्वार खुल गया। केवल वो मरा नहीं है, वो प्रेज़ द लॉर्ड, वो कुछ करने के लिए ऊपर गया। मूसा के समय में सांप को ऊपर लटकाया गया था, इसीलिए उसने कहा मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर उठाया जाना जरूरी है, क्योंकि वो क्रूस के ऊपर है, वो मध्य आकाश में है, और उसका सिर भी मध्य आकाश में ही कुचला गया है। इसीलिए तुलसी की पत्री में लिखा हुआ है, उसने प्रधानताओं का, हकीमों का क्रूस से, किलों से चढ़कर क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। आपको और मुझको मरता हुआ दिख रहा है। जो नहीं जानते उन लोगों को क्या यीशु मसीह क्रूस पर मरता हुआ दिख रहा है। मरियम को यीशु मसीह क्रूस पर क्या हुआ दिखता है? मरता हुआ दिख रहा था। यूहन्ना को यीशु मसीह क्रूस पर कैसा दिख रहा था? मरता हुआ दिख रहा था। उस सैनिक को यीशु मसीह क्रूस पर क्या दिख रहा था? मरता हुआ दिख रहा था। लेकिन प्रधानताओं को, अधिकारों को दिख रहा है कि कोई है जो हमारी सेना को, हमारे अधिकार को ललकारने के लिए, हमारे प्रभुत्व को, हमारे प्रभुता को हिलाने के लिए क्रूस पर चढ़ गया है। हालेलुया, हालेलुया। जो शारीरिक आंखों से देख रहे थे वो यीशु को मरता हुआ देख रहे थे, लेकिन जो आत्मिक आंखों से देख रहे थे, स्वर्ग की सेना, स्वर्ग की सेना, परमेश्वर पिता क्या देख रहा था मालूम है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं शैतान को हेलो ऊपर से बिजली की नहीं गिरता हुआ देख रहा हूं। आत्मिक आंखें जिसके पास था उनको क्या दिख रहा था मालूम है? अरे देखो सब तो फुटबॉल से सब उड़ा रहा है। हम तो सोचे कि वो मर गया है। नहीं, वो फुटबॉल जैसा ऊपर उड़ाने के लिए गया था, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है आकाश की सेना जो मध्य आकाश में है, उसे कहां मारना था? बोले कहां मारना था? पृथ्वी पर नहीं, वो पृथ्वी पर नहीं मारा, वो ऊंचे पर लटकाया गया मध्य आकाश के ऊपर, क्योंकि वो शक्तियां भी मध्य आकाश में है। अब बोला कि जो रोक रहे ना, दानियल के समय जो प्रार्थनाएं रोक रही थी, अब उनकी इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को रोक दे, क्योंकि मैं ऊपर साफ कर चुका हूं। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। शायद अच्छा नहीं लग रहा आपको। मैं कहा ऊपर वो क्या कर चुका है? साफ कर चुका है। आप बोला कोई नहीं प्रार्थना, सीधा ऊपर। इसीलिए बोला तुम सब लोग में आज तुम मेरे साथ होगा, क्योंकि मैं साफ कर दिया। रोकने वाले को वहां से क्या कर दिया हूं? हटा दिया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गुड न्यूज़ यही है कि उसने शैतान को निकम्मा बना दिया। 16:20 में कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल देगा, कहता है। हालेलुया। हमको प्राण देता हुआ दिख रहा है, लेकिन शक्तियों को हिलाता हुआ देख नहीं पा रहे। जिस दिन वो लोगों की उन अंधकार की शक्तियों को हिलाता हुआ हम देख लेंगे ना, उस दिन हम क्रूस पे मरने वाले यीशु के लिए रोएंगे नहीं, परंतु क्रूस पे मरने वाले यीशु के लिए जय जयकार की धुनी करेंगे, जय जयकार के नारे लगाएंगे। कुछ हमारे भाई लोग 40 दिन उपवास किए होंगे, कुछ लोग चप्पल भी नहीं पहने होंगे, कुछ लोग पूरा 40 दिन व्हाइट कपड़े में ही बिताए होंगे दिन को।
अब वो व्हाइट कपड़ा उतर गया, रंग कपड़ा आ जाएगा। वो चिकन मटन जिसको दूर किए थे फिर वो अंदर लेना चालू करेंगे। वो मदिरा का बोतल जिसे दूर रखा था 40 दिन, वो भी अंदर घुस जाएगा। ऐसा गुड फ्राइडे नहीं चाहिए, ऐसा ईस्टर नहीं चाहिए। Halo, praise the Lord. Haleluya. Amakal usikule itu. क्यों? कि प्रभु यीशु मसीह मरकर इसलिए तीसरे दिन जी उठा कि तुम थर्रा पीकर झूमते रहो। कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए तीसरे दिन जी उठा कि तुम जाकर चिकन ही खाते रहो बैठ के। और संडे के दिन सुबह सुबह कई लोग मुंडी के लिए भागेंगे सुबह। छोड़ दो, पहले चर्च अटेंड करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से हालेलुया। भला होता संडे के दिन मसीहों की लाइन चर्च के सामने लगता, चिकन दुकान से मटन दुकान से हटकर प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, आपके और मेरे लिए उसने कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों को दिया ताकि आप और मैं परमेश्वर के क्रोध से क्या हो जाए, बचे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हर दिन आपके जीवन में गुड फ्राइडे होना चाहिए। हर दिन पुनरुत्थान होना चाहिए आपके जीवन में। हर दिन वो क्रूस की कथा आपके जीवन से प्रकट होना चाहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएं। मैंने कहा अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएं। दोनों हाथ में प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। बहुत ससुर से को स्मरण करने का एक और दिन आपने हमारे जीवन में लिया, उसके लिए हम आपका कोटि धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पिता, प्रत्येक के ऊपर तेरी आशीष का हाथ बढ़ा, प्रत्येक के जीवन को ब्लेस करना प्यारे पिता। कोई भी पिता परमेश्वर खाली लौट कर ना जाने पा, आज जो बपतिस्म नहीं मिले, जो मन नहीं पिलाए, ऐसे लोग जो यहाँ बैठे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं और जो सुन रहे हैं, आज अपना जीवन वो तुझे देने पाए, वे लोग बपतिस्म के लिए तैयार होने पाए और समर्पण के जीवन में आ जाए। ऐसा मैं तुझसे निवेदन करता हूं। अनुग्रह कर, आशीषित कर, दिन की धूप से रात की चांदनी से भी बचा। लॉर्ड बड़ी धूप है, जब निकलते ही हम लोग घर के और उन सबों के संग और साथ जो ऑनलाइन सुनेंगे उनकी तू ब्लेस करना, उनकी नीड, उनकी इच्छाओं को पूरा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमारे पिता परमेश्वर अपने यीशु मसीह का पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आगे पवित्र लोगों के साथ आपसे लेकर यीशु के दोबारा आगमन तक सदा सर्वदा होते रहे। मिलकर बोलने एक साथ आमीन। गॉड ब्लेस यू।